मुझे निकलना हो तो सच बताती हूँ, पुलिस वाले ऐसे आके कहते हैं कि आप घर में चले जाइए वरना आप बाद में ये कहेंगे कि रेप होता है। मैंने उसको पकड़ना मारा और जब मैंने पुलिस वालों को हैंड ओवर किया तो पुलिस वालों ने मुझे एक जवाब दिया, 2 थप्पड़ लगाए 4 और लगा दो। तो जब पुलिस से मुझे ऐसा जवाब मिल रहा है तो मैं यही कहूँगी कि यार अपने पास चाकू छुरी लेके चलो और उनको मारो। दिल्ली में आप कभी सिक्योर फील कर ही नहीं सकते हो, आपको पुलिस तक से इनसिक्योरिटी फील होती है क्योंकि आप सोचते हो यार वो लोग लेके जा रहे हैं, हम उनसे क्या हेल्प मांगे कहीं वही लोग कुछ ना कर दें। सीरियसली ये दिल्ली में हर एक गर्ल के अंदर ही फियर है कि हम सिक्योर हैं ही नहीं कितना भी ट्राई कर लें। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाली ये बेटियां न तो खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं और न ही सरकार और समाज से किसी तरह की कोई उम्मीद रखती हैं। ये वो बेटियां हैं जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं लेकिन बस में चढ़ने से डरती हैं। ये वो बेटियां हैं जो अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं लेकिन अंधेरा होने के बाद दिल्ली के ऑटो में सफर करने से डरती हैं। मैं ऐसे ही कहीं से आ रही थी और मुझे लगा कि ये ऑटो वाला ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, और वो मुझे ज़बरदस्ती एक लॉन्ग रूट से लेके आया, जबकि वो रास्ता 15 मिनट में कवर हो सकता है, लेकिन उसने मुझे 45 मिनट्स तक टहलाया। बहुत धीरे धीरे वो ड्राइव कर रहा था, ही वाज स्मोकिंग, और बहुत गंदे गाने उसके ऑटो में बज रहे थे। तो ये सब चीज़ें मेरे मन में बहुत डर लग रहा था मुझे, और मैंने उसे फिर एकदम बोला, भैया या तो आप यहीं रोकिए, मुझे उतारिए, या फिर आप जल्दी चलाइए, मुझे पहुँचाइए जल्दी। तो ऐसा करते हैं, दे डोंट गो बाय द मीटर, और बहुत अनसेफ है, बहुत ज़्यादा। तन्वी, स्नेहा, रवीना, महक, आस्था और श्वेता है कि वो कभी सेफ नहीं होंगे। स्पेशली प्रोफेशनल जैसे मीडिया, कॉल सेंटर, ऐसी जगहों पे तो लड़कियों को रात को निकलना ही पड़ता है। तो इसका मतलब कि लड़कियों को ऐसे प्रोफेशंस लेने ही नहीं चाहिए। वो सिर्फ वही काम कर सकती है जहाँ सिर्फ दिन में काम हो, और रात में ही क्यों, दिन में ही डर लगता है। घर में ही ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हो जाते हैं, घर के नेबर्स रेप करके चले जाते हैं, छोटी लड़कियों का रेप हो जाता है 2 से 3 साल के। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप जवान लड़की हैं, आप छोटी हैं, आप किसी भी एज में हो, आप चाहे वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो, आप सेफ नहीं हैं। एक बार मैं इंटर्नशिप करके रात को आ रही थी, तो मैंने ऑटो लिया उसके लिए, तो वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था और उसने अपना जो मिरर था वो भी फिक्स किया, स्पेस में मेरा फेस आ रहा था। तो मुझे बार बार फील हुआ कि वो कहीं ले जाता है। मैं बार बार मुझे पूछना पड़ा कि आप कहाँ ले जा रहे हैं, कौन से रास्ते पे ले जा रहे हैं। फाइनली मैं उतर गई और मैंने चल के ही वो किया कि मैं मेट्रो स्टेशन पे चल के जाऊं। तो इवन ऑटोज वगैरह सेफ नहीं है, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ नहीं है। ऐसी मुश्किलें न सिर्फ ऑटो में पेश आती हैं और न ही मुश्किलें झेलने वाली भूमिका अकेली है। ज्योति दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती है, लेकिन मेट्रो में उनके साथ क्या हुआ सुनिए। मुझे अभी भी डर लगता है, मैं मेट्रो में जाऊंगी मुझे तब भी डर लगेगा, शाम को जाऊंगी तब भी लगेगा। जब मैं मेट्रो में जा रही थी, देन होता है कई बार कि मेट्रो 6 कोचेस की होती है, 8 कोचेस की नहीं होती है। तो कश्मीरी गेट पे जब मैं उतरी थी कुछ खाने के लिए, उसके बाद जब मैं वापस मेट्रो बोर्ड करने गई तो उसके बाद 6 कोचेस की मेट्रो आई जबकि 8 लिखा होता। सडनली जितने भी लड़के और बॉयज है वो एकदम से उनको पीछे करा गया, तो वो गर्ल्स कोचेस में घुस गए और समवन टच माई लाइक मेन पार्टनर, समथिंग वट एवर यू वांट टू कॉल, उन्होंने कहा। तो उस टाइम पे मुझे चीज हुआ, यार मेरे साथ क्या हो गया, मेरी क्या गलती थी, मैं तो सिर्फ एक मेट्रो लेने के लिए खड़ी हुई थी ना, मेरी तो कोई गलती नहीं थी उस टाइम पे। बट उससे मुझे गिल्टी फील हुआ, मुझे गंदा फील हुआ। बट उस टाइम पे मेरी अटेंटिवनेस थी कि मैंने उसको पकड़ के मारा, और जब मैंने पुलिस वालों को हैंड ओवर किया तो पुलिस वालों ने मुझे एक ही जवाब दिया, 2 थप्पड़ लगाए 4 और लगा दो। तो जब पुलिस से मुझे ऐसा जवाब मिल रहा है तो मैं यही कहूँगी कि यार अपने पास चाकू छुरी लेके चलो और उनको मारो, और मेट्रो में भी चाकू छुरी अगर पकड़ी जाए तो वो रखवा लेंगे। सिर्फ रात में ही दिल्ली में महिलाओं के साथ छेड़खानी नहीं होती, दिन के उजाले में सड़क पर बस वो चले गए। बस में थी, बस भरी हुई थी, ये मेरे कॉलेज टाइम की बात है, एंड वहाँ पे कुछ लेबर टाइप आदमी खड़े थे एंड द पीपल आर कंटिन्यूसली स्टेयरिंग। एंड जब आपको घूर रहे हैं आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, 1 2 3 इग्नोर किया, देन वो आपको फिर घूर रहे हैं। देन मैंने उन्हें पोज लेके बोला, भैया कोई प्रॉब्लम है, कुछ कहना है? तो दे आर स्माइलिंग लाइक हम आपको नहीं देख रहे, हम आपके पीछे देख रहे थे। तो पूरी बस उस टाइम पे देख रही है, बट किसी ने फेवर में नहीं बोला। इनके चेहरों पर सिर्फ डर नहीं है, बल्कि हर पल जहन में कौंधते कुछ सवाल भी हैं। सवाल समाज के उन तमाम लोगों से हैं जो अपने सामने होने वाली इन घटनाओं पर चुप रहते हैं। सवाल हमारी सुरक्षा में तैनात उन पुलिस वालों से जिन पर दिल्ली की ये बेटियां आरोप लगा रही हैं। ये ज्यादा तो नहीं मांग रही, अपने लिए सुरक्षित भविष्य ही तो मांग रही हैं।
सेकेंडली सिर्फ कैब्स को रोकने से काम नहीं चलेगा, साथ में तुम्हें ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई विमेन एम्प्लॉय अलग जा रही है, उसकी जो ओनर्स हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, देखिए कि वो अकेले ट्रैवल ना करे, घर पे कोई ना कोई उसके साथ मेल पार्टनर या फिर ज़्यादा गर्ल्स पीपल डोंट रियलाइज, लाइक उन्हें समझ नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि क्या हो रहा है। मुझे अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज किया जाए। आई थिंक एज अ इंडिविजुअल लोगों को समझना चाहिए दैट दे आर लिविंग इन अ सोसाइटी एंड एज स्टूडेंट्स वी हैव टू लिव हियर। हम लोग को ऐसी एनसीआर में रह के इन सिचुएशंस को सामना करना पड़ता है, पर मेरा ये मानना है कि जैसे हम लोग आगे भी यहीं पे जॉब करेंगे, यहीं पे हमारी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो व्हाई नॉट मेक इट सेफ। तो हमें दिल्ली को और एनसीआर को और ज़्यादा सेफ करना चाहिए, बिकॉज गर्ल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अनसेफ है। तो आई थिंक कि हर एक इंडिविजुअल के पार्ट पे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है तो लोग आगे आएँ, सपोर्ट करें और हेल्प करें, ताकि ऐसे केसेस आइंदा दोबारा रिपीट ना हो। हमें ये नहीं देखना है कि इंसिडेंट हो गया अब क्या करें, हम कितने इंसिडेंट से सीखेंगे, कितने इंसिडेंट्स हमें चाहिए कि हम एक लेसन सीखें। अगर गवर्नमेंट ने पहले से ही ज्यादा ध्यान दिया होता है इस पे तो इंसिडेंट होता ही नहीं। अफसोस की बात यह है कि बरसों से सैकड़ों वादों के बाद भी हम आज तक सुरक्षा का भरोसा नहीं दिला पाए।